धन्यवाद डॉक्टर रेखा। आज की इस उद्घाटन समारोह के हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारे प्रणेता माननीय मंत्री शिक्षा श्री विजय कुमार चौधरी जी, मेरे सहकर्मी सचिव श्री असंगमा चुबाव, निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर रेखा कुमारी, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी वाइस चांसलर्स और यहाँ इस सभा कक्ष में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार्स, मीडिया के हमारे साथीगण, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज 3 पोर्टल्स का शुभारंभ माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा किया जाएगा और उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में सचिव के द्वारा विस्तार रूप से बताया गया है। संक्षेप में ये कहना है कि किसी भी राज्य में यदि आप उसके डेवलपमेंट इंडेक्स को देखना चाहते हैं तो शिक्षा का सबसे अहम रोल है और शिक्षा के तहत भी जो उच्च शिक्षा है, जितनी अच्छी उच्च शिक्षा होगी, जितनी बेहतर पढ़ाई हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में होगी, रिसर्च किए जाएंगे, रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे, बच्चे पीएचडी करेंगे, उतना ज्यादा ज्ञान का अर्जन होगा और चीजें बेहतर हो पाएंगी। और माननीय मंत्री के दिशा निर्देश में विभाग प्रयासरत है कि एक हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो। दूसरा है एचआर। तो एचआर में जो टीचिंग लेवल के जो पदाधिकारी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए आप सब लोग वाकिफ हैं कि लगभग 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अभी बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है और मैं आशा करता हूं कि ये सहायक प्रोफेसर्स आपको शीघ्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। क्लास 3 के बारे में अभी सचिव महोदय ने बताया कि क्लास 3 का बहुत ही अहम रोल होता है और जो सबऑर्डिनेट टीचिंग स्टाफ है उसके नहीं रहने से हम लोग ऑलमोस्ट कभी-कभी पंगु हो जाते हैं। तो वो भी अभी राज्य सरकार ने एक्ट में अमेंडमेंट किया है और इस पोर्टल के माध्यम से जैसे ही हमारे पास क्लास 3 की सूचना रोस्टर के साथ आ जाएगी तो हम यहां से जो राज्य सरकार के द्वारा आयोग को चिन्हित किया जाएगा उसके पश्चात उसके पास रिक्रूटमेंट के लिए ये अधियाचना भेज दी जाएगी। जब एचआर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो तो मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हाउ डू यू मैनेज दी प्रोफेसर्स और आप किस प्रकार से एक बेहतर माहौल यूनिवर्सिटी में बनाते हैं जिसमें हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के अनुसार बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए वो सफिशिएंटली मोटिवेटेड रहे। और ये काम हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रबंधन का है और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि विगत सत्र में राज्य सरकार ने एक्ट में अमेंडमेंट करके ये प्रावधान किया है कि सभी कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में फुल टाइम प्रिंसिपल्स रहेंगे और 5 साल का एक टर्म होगा और 5 साल में यदि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अगले 5 साल के लिए भी उनको प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लीडरशिप मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही आवश्यक है और हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि एक वाइस चांसलर, एक प्रिंसिपल जब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आते हैं तो उसकी पूरी रूपरेखा बदल जाती है। तो लीडरशिप को आइडेंटिफाई भी करना है और उसको नर्चर भी करना है और ये सारा कार्य कुछ विभाग के स्तर से होगा, लेकिन अधिकांश कार्य तो विश्वविद्यालयों के स्तर पर और महाविद्यालयों के स्तर पर किया जाना है। और मेरी पूरी आशा है कि हमारे सभी वाइस चांसलर्स इस बात से पूरी तरीके से सेंसिटाइज्ड हैं, वाकिफ हैं और कर भी रहे हैं।
जो भी हमारे सेशंस हैं वो भी एक हम देखें, क्योंकि एक ये लगातार बात हमारे समक्ष आ रही है कि हमारे जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो सेशंस चल रहे हैं उनमें एक रूपता नहीं है, और यदि 3 वर्ष का कोर्स है तो वो 3 वर्ष में ही पूरा होना चाहिए। और इस ग्रोइंग स्टेज में यदि मैं किसी का 6 महीना, 1 साल या 1.5 वर्ष ले लूं तो मैं नहीं समझता हूं कि ये किसी भी दृष्टिकोण से ये क्षम्य है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो सही समय पर हों और सेशंस एकदम वक्त पे चले, ताकि बच्चे अपनी जिंदगी में जिस प्रकार की प्लानिंग करना चाहते हैं वो समय अनुसार उसको कर सके। बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि सचिव शिक्षा के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है, और मैं उन्हें विशेषकर और उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके द्वारा ये जो पे वेरिफिकेशन सेल है उसके लिए भी एक एंड टू एंड सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जो हम लोग आशा करते हैं कि आगे के एक पखवाड़े में हम लोग माननीय मंत्री के कर कमलों से उसे लॉन्च करा देंगे। तो इसके हो जाने से ये जो विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के जो पे फिक्सेशन की लिए जो आवश्यक जो कठिनाई होती रहती है, और हम लोग बहुत ढेर सारा कोर्ट मुकदमा भी इसके मार्फत फेस करते हैं, जिससे हमारा वक्त भी जाता है, तो ये परेशानी भी हम लोग दूर कर पाने में सफल हो पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि बहुत ही शीघ्र हम एक दूसरे से फिर मुखातिब होकर के इस बात को करेंगे। अंततः मैं अपने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उनका दिशा निर्देश, उनकी एक ट्रांसपेरेंसी और एक क्लैरिटी के साथ हम लोगों को हमेशा प्राप्त होती रही है। और जब लीडरशिप में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं हो और डाउन द लाइन एक जब मैसेज जाता है कि ये किया जाना है, तो हम लोग एक टीम के रूप में पाते हैं कि ये हम लोगों के लिए प्लेजर होता है कि हम लोग इस प्रकार से काम कर सके और शीघ्र काम करें, शीघ्र निर्णय लिए जाएं और एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ लिए जाएं। तो मैं एक बार फिर से अपने माननीय मंत्री और विशेषकर शिक्षा विभाग के सचिव और उनके पूरे निदेशालय को अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।